कैसे हो बेटा सब लोग? ठीक है, सेशन का आपने थंबनेल देखा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं एक चीज बोलता हूं कि ये उन बच्चों के लिए है सेशन जो फील करते हैं कि एफर्ट पूरा कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं उनके मार्क्स रुक गए, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे और उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये एक्चुअल में। तो हम जो लॉन्च कर रहे हैं इसका नाम DANT है, डांट बोल सकते हो, पर मैं बोलूंगा ये एक तरीके से मेरी डांट है आपके लिए, है ना, कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको क्या करना है, तो एक तरह की डांट है। मैं एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंप्रूव करना चाहिए, और ये मेरा फील है, मैं समझता हूं इस बात को, क्योंकि मैं बच्चों से सबसे ज्यादा बात कर रहा हूं, ऑफलाइन में भी मिलते हैं और ऑनलाइन में भी मैसेज में सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रही होंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर बनता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं अगर सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी मैं समझ रहा हूंगा, तो शायद मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन दूं जो हो सकता है ट्रेंड बन जाए, लोग फॉलो करें, पर कोई बात नहीं। पर एक चीज जरूर होगी, इसमें आपको एक बेनिफिट दिखेगा कि हां जो सर ने बताया वो रेलेवेंट है। सेशन लास्ट तक देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं कि सर एफर्ट कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत सारे टेस्ट दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे। इस तरह की प्रॉब्लम से आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं बोलता हूं कि पता नहीं कौन कौन इससे सफर कर रहा है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे तो बेटा उनके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई कुछ कर पाएगा। तो ये सेशन उन्हीं के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो मैं एक जनरल ट्रेंड बताता हूं जो हम लोग मतलब फील कर रहे हैं, वो ये है कि सभी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मस्त रिवीजन कर रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। यहां पर वो अपना काम खत्म मान लेते हैं, पर मेरा ये मानना है कि ये अभी 50% है, काम इसके बाद से शुरू होता है। तो टेस्ट देने के बाद आप मुझे ईमानदारी से कमेंट में बताना कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि नहीं। आपको ये समझ में आता है कि टेस्ट देने के बाद जो आपने टेस्ट दिया वो सही था, वो रेलेवेंट था? क्योंकि आप रेलेवेंट कैसे कंपेयर करते हो दूसरे के नंबर से, पर मेरे लिए रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि क्या वो क्वेश्चंस ठीक थे जो आपने किए। और एज अ स्टूडेंट आप पूछोगे किससे? मान लो मैं आपसे पूछूं, आपने टेस्ट दिया, तो आप कैसे जज करोगे? ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसे पर्सन से कह रहा हूं जो फर्स्ट टाइम किसी रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है और मैं उससे पूछ रहा हूं भी रास्ता ठीक जा रहा है। आप खुद से सोचो, एज अ स्टूडेंट आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये टेस्ट रेलेवेंट है कि नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं कि नहीं है, या जो कंटेंट आपको लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो आपके काम का है कि नहीं। ये एज अ स्टूडेंट आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कर सकते हो, क्योंकि आप उस रास्ते पे पहली बार जा रहे हो या दूसरी बार जा रहे होगे, तो आपको कैसे पता कि वो रास्ता सही जा रहा है और वो मंजिल पर पहुंचेगा? क्योंकि आप तो सही स्पीड से जा रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूं, आप एफर्ट कर रहे हो, पर वो रास्ता सही जा रहा है, इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली? दूसरी चीज, क्या सारे टॉपिक्स टेस्ट में कवर हो रहे हैं, यस और नो? तो मैं आपको फिर वो बोल रहा हूं, ये डायरेक्शन ठीक है बेटा, लेक्चर देखो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, पर उसके बाद का प्रोसेस जो है वो मैं बताने वाला हूं। इसीलिए बेटा मैंने प्लान किया है कि क्यों नहीं बॉटनी में करके देखते हैं, बायो में करके देखते हैं, DNT। अब ये DNT क्या है बेटा? मैं सोच रहा हूं आपको क्यों ना डीप एनालिसिस दी जाए। डीप एनालिसिस दी जाए किसकी? NCERT के टॉपिक की। यस, ये है DNT। मतलब क्या हुआ कि आप हर एक चैप्टर की एक एनालिसिस ले लो कि ये टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए, ये टॉपिक के इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब एक चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 मिनट में ये बताया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन में सारे बच्चे मेरे पास आएंगे नहीं, और ऑनलाइन में भी सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछ नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा, आप ये बात जो एनालिसिस है ये कब सीखोगे? जब आपका 1 साल खराब हो जाएगा या 2 साल खराब हो जाएगा, या आप किसी ऐसे से मिलोगे जिसको आप डिस्कस कर सको। पर क्या कोई भी भैया दीदी या कोई भी टीचर आपको हमेशा बता पाएगा? नहीं। तो मेरे हिसाब से आपके पास हर चैप्टर की 15 या 20 मिनट की कोई एक वीडियो जरूर होनी चाहिए, या कोई सेशन होना चाहिए, या PDF होनी चाहिए, जहां पर आप ये देख सको कि यार ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन कवर हैं कि नहीं है। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया, हर कोई कहता है टेस्ट की एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, ये देखो कि कौन सा आपका वीक रह गया। अब करना कैसे है, करना कैसे? मान लो मेरा ये टॉपिक वीक है, पर मुझे ये पता ही नहीं, मान लो मेरा इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो गया, पर मुझे पता नहीं ना कि ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
क्योंकि इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, इतना सारा मटेरियल है, आप खो गए हो इसमें, तो आपको नहीं पता कि कौन सा रेलेवेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा काम एज अ टीचर ये नहीं है कि मैं सब पढ़ा दूं, मेरा काम एज अ टीचर है मैं वो पढ़ाऊं जो एग्जाम में आता है। ये लाइन मैं अपने बैच में बोलता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मुझे नहीं आता बेटा वो एग्जाम में भी नहीं आता, ये बात याद रख, क्योंकि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है इस बात को। तो तुझे ये करना है बेटा कि डीप एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक, यस, ये हमें जरूर करनी है, ये हमें जरूर करनी है हर चैप्टर की। और जब भी तू किसी चैप्टर का टेस्ट दे, फुल सिलेबस टेस्ट दे, और तेरा उस चैप्टर का वो क्वेश्चन गलत हो जाए कोई भी, तो चेक कर क्या वो उन टॉपिक्स में से है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बहुत गलत होगा ना कि तू गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। तो मेरा ये काम है बेटा, आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपकी डायरेक्शन सही करना है। तो इसके लिए बेटा कल हमने प्लान किया है कि 11 सितंबर को एक लेक्चर में डालूंगा क्लास 11th के। मैंने यहां पे 3-4 चैप्टर देखे, मैं एक बार देखूंगा कि कितना बन रहा है। हो सकता है मैं 1 से 2 चैप्टर का कर दूं। मैं आपसे सिर्फ कमेंट में यह जानना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी वीडियो चाहिए आपको या छोटी छोटी वीडियोस में आपको पूरी एनालिसिस चाहिए चैप्टर की। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप समझो इस बात को कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा यह जानना जरूरी है। मैं आपको मोटिवेट करके कि देखो बेटा वो एक गरीब बच्चा है, या वो देखो वो बच्चा अचानक से कितना एफर्ट करके आगे बढ़ गया, बेटा ये फाइट ही नहीं है। फाइट ये है कम समय में 2 साल का सिलेबस करना है जिसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम है। फाइट ये है, तो उसमें अगर आप एक रास्ता गलत पकड़ लोगे तो फिर दोबारा सही पे जाने का समय नहीं बचा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको एफर्ट वो करना है जो डायरेक्शन सही हो। तो मैं लॉन्च कर रहा हूं आपके लिए DANT सीरीज, और ये सीरीज में मैं प्लान कर रहा हूं कि चैप्टर वाइज जाना या कैसे जाना वो आप बता दो, या मैं 2 चैप्टर करके दे दूं या पूरी 11th की एक साथ दे दूं। पर अगर मैं एक साथ बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा बेटा, हो सकता है एनालिसिस सुपरफिशियल हो। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है कि जब हम बहुत बड़ी मैराथन पढ़ाते हैं तो बहुत डीप नहीं पढ़ा सकते, हां कुछ टॉपिक पढ़ा सकते हैं। यस, मेरी बात क्लियर है? तो कमेंट में मुझे आपसे चाहिए क्या आप चैप्टर वाइज चाह रहे हैं, 15-20 मिनट का एक चैप्टर का बना दे या 1 घंटे का बना दे जिसमें 2-3 चैप्टर कवर हो, आप बता दीजिए। 11th-12th का मैं अलग बना दूंगा आपके लिए। आपकी कमेंट के हिसाब से काम करेंगे इस पे। और मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं क्योंकि मुझे कल मैं बैठा था, बहुत देर तक बैठा, मैं सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा है जो मिस हो रहा है। हम पढ़ा बढ़िया रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनसीईआरटी डीप लाइन स्टार्ट कर दी, सब जगह कंटेंट दे दिया, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पता है इंप्रूव कैसे करना है, क्या ऐसा है जो मिस हो रहा है। मैं मानता हूं कि इससे हो सकता है कट ऑफ और बढ़ जाए, मेरी गलती है, ठीक है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप एफर्ट करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अपना एफर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं जल्दी से, बाय।